तो भगवान सब ग्वाल बालों के संग बैठ करके वनभोज करने लगे। सब ग्वाल बालों के संग बैठ करके ठाकुर जी वनभोज कर रहे हैं। सब लोग दर्शन करो कैसे बैठे हैं ठाकुर जी। सब ग्वाल बालों में होड़ लगी है, लाला तू मेरी तरफ मुंह करके बैठ, तू मेरी तरफ मुंह करके बैठ। अब ठाकुर जी बड़ी चिंता में पड़ गए, बोले किसकी तरफ मुख करके बैठूं? जिसकी तरफ मुख करके बैठूंगा तो दूसरे सब नाराज हो जाएंगे। सो ठाकुर जी ऐसे बैठे हैं, इस प्रकार का अपना रूप बना करके बैठे हैं कि सब ग्वाल बालों को लग रहा है लाला हमारी तरफ भी मुख करके बैठो है, लाला हमें ही देख रहा है। और उसमें भी ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है? अपनी एक बाम में ठाकुर जी ने वंशी रखी है, दूसरे बाम में ठाकुर जी ने गैया बुलावे वालों एक श्रृंगी रखी है। चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे हैं और बीच में ठाकुर जी इस प्रकार से बैठे मानो सबको लग रहा है कि ठाकुर जी उन्हीं को देख रहे हैं। एक बाम में ठाकुर जी ने वंशी दबा रखी है और अपने दूसरे बाम में ठाकुर जी ने गैया बुलावे वाली श्रृंगी दबा रखी है। एक श्रृंगी रखते हैं ठाकुर जी ऐसे, उसको बजाते हैं तब गैयाओं को पता चलता है कि नंद भवन वापस जावे को समय आ गया है। उसको दूसरे बाम में दबा रखा है। और वामे पाणी मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीशु, अपने बाम हस्त के बीच में ठाकुर जी ने चटनी रखी है और उंगलियों के बीच में अलग अलग अचार रखे हैं, टेंटी का अचार, आम का अचार, नींबू का अचार। इस प्रकार ठाकुर जी ने बहुत सारे अचार उंगलियों के बीच में पकड़ रखे हैं। और दाहिने हाथ में रोटी लेकर के ठाकुर जी एक रोटी खाते हैं, फिर एक अचार चाटते हैं, फिर दूसरी रोटी खाते हैं, फिर दूसरा अचार चाटते हैं और फिर बीच बीच में ग्वाल वालों से कहते हैं तू खा लेके आयो, तू भी पवा मुख। वो अपने हाथ से पवाते हैं। ग्वाल बाल कहले हमारो ही खा रहा है, अपनो ना खवाएगो। तब ठाकुर जी अपनी ही उच्छिष्ट, अपने ही झूठे अचार को ऐसे दूसरों को भी पवा देते। और बीच बीच में मधुमंगल श्रीरामा ठाकुर जी को हंसावे के लैया चुटकुल्ला सुना में, और उन चुटकुल्ला को सुनकर के ठाकुर जी हंस हंस के गिर जामे और फिर उठे, फिर कचू खामे, फिर गिर जामे। गर्मी को समय तभी मधुमंगल एक मटकी में खूब सारी दही लेके आयो। बोले लाला मेरी मैया ने अधोटे दूध की दही जमाई है, ये सबरे ग्वाल बालन में बांट के खाएंगे, लेकिन बांटे को कौन? ठाकुर जी बोले ला मोए दे दो, मैं बांटूंगा, सबन को हिसाब बराबर दे दे के बांटूंगा। आहा, सब ग्वाला कह रहे, बोले लाला आज तो दही बड़ो ही मीठो लग रहा है। ठाकुर जी बोले क्यों आज इतना मीठो क्यों लग रहा है? तब एक ग्वाला बोलो, बोले अरे अब तो चलो राज। बोले कहा? बोले लाला देवे ते पहले मटकी में ते दही निकाले, पहले स्वयं चाट ले फिर देवे। चाट चाट के दे रहो, झूठो कर करके दे रहो, या हमारे मीठो लग रहा है। इतना सुंदर दर्शन। ठाकुर जी सबको दही बांट रहे हैं, दही बांटते बांटते खत्म है गए, ग्वाल बाल रह गए, रोने लगे। बोले लाला तेने सबन को बांट दिया, हम तो रही गए। ठाकुर जी बोले अरे भैया जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, मेरी हथेली चाट ले। अरे तू या उंगली चाट ले, तू दूसरी उंगली चाट ले, तू या अंगूठा चाट ले, और यहां तक पूरा दही लग रहा सब चाट ले। और सब ग्वाल बाल ठाकुर जी के हाथ पकड़ करके अपनी जीभ निकाल करके चाट रहे हैं। अब ये तो प्रेम की बात है, परंतु जैसे ही ठाकुर जी के हाथ को चाटना प्रारंभ किया ग्वाल बालों ने, विधाता ने मन में विचार किया, ब्रह्मा जी सोचने लगे राम 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 राम, ये भगवान है, ये परब्रह्म है, ये परमात्मा है। और जैसे ही संशय प्रकट हुआ, संशय प्रकट होते ही ब्रह्मा जी ने विचार कर लिया कि ये परब्रह्म नहीं हो सकते। और अवसर पाकर के ठाकुर जी हाथ धोने गए थे जमुना जी में, यहां सब ग्वाल बाल बैठे सब सामग्री समेट रहे थे। ब्रह्मा जी आए और सब ग्वाल बालों का हरण करके अपने साथ ले गए। ठाकुर जी ने जब पीछे मुड़ करके देखा तो कोई भी ग्वाल बाल वहां था नहीं, एक भी गैया नहीं, एक भी बछड़ा नहीं। ठाकुर जी ढूंढने लगे, कोई नहीं मिला तो रोने लगे, ढूंढने लगे। अरे मधुमंगल, अरे श्रीदामा, अरे तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, तुम सबरे कहां चले गए भैया? मोए तुम्हारी बड़ी याद आ रही है, तुम सबरे कहां चले गए? ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं, कोई ग्वाल बाल नहीं मिला। ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर, एक बात याद रखिएगा बंधुओं,
भगवान श्री कृष्ण ब्रज में जब लीला करते हैं ना, अपनी प्रभुता भूल करके लीला करते हैं। वो भूल जाते हैं कि मैं ईश्वर हूं। पहले तो ढूंढा, जब नहीं मिले तब एकांत में बैठ करके अपनी प्रभुता का चिंतन किया, मैं ईश्वर हूं। और अपनी दिव्य चेतना से, अपनी दिव्य शक्ति से जब ठाकुर जी ने नेत्र बंद करके चिंतन किया, कहां है ग्वाल बाल, तब देखा कि ब्रह्मलोक में बंधी बनाकर के मूर्छावस्था में पड़े हैं। ब्रह्मा ने उनका हरण कर लिया। ठाकुर जी के नेत्र लाल पड़ गए, ताम्रवर्ण हो गया ठाकुर जी का। लेकिन कुछ कहा नहीं ब्रह्मा को। जितने ग्वाल बाल थे, जितने बछड़ा बछिया हरण किए ब्रह्मा जी ने, सब भगवान ने अपने अंग से प्रकट कर दिए। मतलब ग्वाल बाल, गैया, बछड़ा, बछड़ा, ये सब कोई और नहीं, 1 वर्ष तक श्री कृष्ण ही सबके रूप में घूम रहे थे। एक दिन बलराम जी महाराज ने इस बात को नोटिस किया। बलराम जी बोले, ठाकुर जी से बोले लाला, मोय ब्रज में कछु अटपटो सा लग रहा है। ठाकुर जी बोले क्यों? बोले गोपिन के छोटे छोटे बालक हैं, उनको इतना प्रेम ना करें, और तेरे संग जो सखा रहे उन्हें पूरे दिन गोदी में लिए घूमती रहे। गैयान के दूसरे बछड़ा छोटे छोटे, उन्हें तो अपने थनते मोहना लगा दें, और जिन बछड़ान को तू चरावे ले जाए, गैया पूरे दिन उन्हीं बछड़ान को चाटती रहे। मोह को तो कछु गड़बड़ लग रही है लाला। ठाकुर जी बोले दाऊ दादा नेत्र बंद करो। बलराम जी ने नेत्र बंद किया, बोले अब खोल के देखो। और नेत्र खोल करके देखे तो जित देखूं, जिस ग्वाला को देखें, जिस बछड़ा को देखें, सब श्री कृष्ण, सबके रूप में श्री कृष्ण ही विचरण कर रहे हैं। मानो ब्रह्मा के द्वारा किया गया, ये ब्रह्मा की मति घूम जाना, ब्रह्मा के चित्त में ये बात आ जाना कि ये परब्रह्म नहीं, ये भी ठाकुर जी की ही लीला है। ठाकुर जी ही ऐसा कुछ कर रहे हैं कि ब्रह्मा इन सबको हरण करे तो इन सबके रूप में मैं ही रहूं यहां पे। और 1 वर्ष तक समस्त गोपियों को, समस्त गैयाओं को ठाकुर जी ने सुख दिया। बड़ी अद्भुत लीला है वृंदावन की। बलराम जी प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके लाला से कहते हैं, लाला तेरी लीला तू ही जाने भैया, कोई ना समझ सके तो है। अद्भुत लीला है। ब्रह्मा जी के मन में भाव आया, 1 वर्ष हो गए हैं, अब मैं जाकर के देखूं तो सही, कन्हैया कहा कर रहा है, रो रहे होगो। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने आकर के पृथ्वी पर देखा तो जितने ग्वाल बाल, गैया, बछड़ा, बछिया सब ब्रह्मलोक में थे, वही सब नीचे भ्रमण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी समझ गए, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, मैंने बहुत बड़ा भूल की है। जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, प्यारे गिरधर लाल की जय। ये ठाकुर जी की लीला है। ठाकुर जी चाहते थे कि ग्वाल बालों का हरण हो, ताकि उन रूप में ठाकुर जी कुछ दिन विचरण कर सकें। और ब्रह्मा जी को माध्यम बना करके भगवान ने हरण करवा लिया। और जब ब्रह्मा जी देखने के लिए पृथ्वी पर आए तो जितने ग्वाल बाल, बछड़ा, बछिया ऊपर सब नीचे भ्रमण कर रहे थे। ब्रह्मा जी समझ गए कि ओहो, ये तो मैंने अपराध कर दिया। ब्रह्मा जी बोले ठाकुर जी से क्षमा मांगूं, लेकिन पहले ग्वाल बालों को ले आऊं। जैसे ही गए ब्रह्मलोक में तो ब्रह्मा जी से पहले ठाकुर जी ब्रह्मलोक चले गए और ब्रह्मा जी का रूप धारण करके बैठ गए और द्वारपालों से कह दिया, नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं आजकल, कोई दूसरा ब्रह्मा आ जाए तो हमसे बिना परमिशन लिए उसको मार पीट के भगा देना है। ठाकुर जी ब्रह्मा जी का रूप धारण करके बैठ गए और यहां द्वारपालों के पास में असली ब्रह्मा पहुंचे, नीचे से आए। जैसे ही उन्होंने प्रवेश करना प्रारंभ किया, द्वारपाल बोले कहां घुसे जा रहे, चलो भाग यहां से। ब्रह्मा जी बोले तुम जानते नहीं हम कौन, हम ब्रह्मा हैं। बोले तेरे जैसे ब्रह्मा घनेरे डोले, चल भाग यहां से, हमारा असली ब्रह्मा तो भीतर बैठो है। ब्रह्मा जी समझ गए, बोले कि ये सब ठाकुर जी कर रहे हैं। एक बात सदैव याद रखना बंधुओं, जाको प्रभु दारुण दुख देहि, ताकि मति पहले हर ले। ठाकुर जी जिसको कष्ट देने का मन बनाते हैं ना, उसकी बुद्धि का हरण कर लेते हैं।
उस व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता, उसको यह पता नहीं होता मैं कर रहा हूं वो गलत है कि सही है। वही व्यक्ति जो 5 साल पहले तक उस काम को गलत बताता था, आज वो स्वयं करने लग जाए तो समझ जाना ठाकुर जी ने उसकी मति छीन ली है। और अब इसको कष्ट देंगे ठाकुर जी, इसका नाश करेंगे। हमारे पास तो एक मति, ब्रह्मा के तो 4 मुख हैं, चारों की मति हर ली ठाकुर जी ने। ब्रह्मा जी नहीं पहचान पाए ठाकुर जी की लीला को, तो हम तो मानव हैं। ब्रह्मा जी ने स्वीकार कर लिया कि मैं नकली ब्रह्मा हूं, पर मुझे असली ब्रह्मा का दर्शन करा दो। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में प्रवेश किया, सिंहासन पर बैठे हुए ठाकुर जी सबको तो ब्रह्मा के रूप में दिख रहे थे, लेकिन ब्रह्मा जी को साक्षात शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए साक्षात नारायण के रूप में दिखाई दे रहे थे। क्रोध में भर करके भगवान खड़े हैं, आंखें लाल पड़ी हैं। ब्रह्मा जी देख करके थरथर कांपने लगे और ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई। कान पकड़ लिए ब्रह्मा जी ने, मुझे क्षमा कर दो नाथ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं आपकी लीला नहीं समझ पाया, मैं आपका भाव नहीं समझ पाया। मुझे लगा कि आप परब्रह्म यज्ञ भोक्ता भगवान, परम शुद्ध रहने वाले परमात्मा, आप के हाथ को ऐसे चाट रहे थे ब्रजवासी की, मुझे लगा ये भगवान कैसे हो सकते हैं। ब्रह्मा जी से भगवान बोले, ब्रह्मा तुमने कभी विचार किया कि मैं जगत नियंता, जगदाधार, त्रिलोकी नाथ, वैकुंठ में निवास करने वाला पृथ्वी पर क्यों जाता हूं? पृथ्वी पर जाने का कारण क्या है? मुझे कोई आवश्यकता नहीं पृथ्वी पर जाने की। मैं अपने विचार से सबका नियोजन कर सकता हूं, सबका संहार कर सकता हूं। पृथ्वी पर क्यों जाता हूं मैं? क्योंकि पृथ्वी पर वो है जो इन तीनों लोकों में और कहीं नहीं है, और वो क्या है? प्रेम। वो प्रेम और कहीं नहीं है, केवल पृथ्वी पर है। और पृथ्वी में भी वृंदावन जैसे स्थान पर है वो प्रेम। इसलिए जाता हूं मैं वृंदावन।